गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का टॉपिक है डायरेक्ट करंट वर्सेस ऑल्टरनेटिंग करंट। इन दोनों के बारे में समझेंगे कि डायरेक्ट करंट क्या होता है और ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी वीडियोस हैं साइंस रिलेटेड आप उसमें देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं करंट का। व्हाट इज करंट? करंट क्या चीज है? देखिए, एक सिंपल सा सर्किट मैंने आपके सामने ले लिया है। ये एक करंट सोर्स है या एनर्जी सोर्स है जो कि कंडक्टर के साथ कनेक्टेड है। दिस ब्लू सिलेंड्रिकल शेप इज अ कंडक्टर। ये कंडक्टर है, करंट फ्लो करता है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे स्टार्ट फ्लोइंग। कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं और उसमें कितना चार्ज है, वो टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम में कितना फ्लो हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, उसको हम करंट बोलते हैं। ये जो डॉटेड शेप्स हैं ये हमने इलेक्ट्रॉन्स को शो कर दिया है। हर एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है। पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड कितना चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच गया, उसको हम करंट बोलते हैं। सो करंट वी कैन से करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये जो पूरा है इसको हमने एक चार्ज क्यू ले लिया। पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, उसको हम करंट बोलते हैं। आई होप इट्स क्लियर। अब हम समझते हैं करंट कितने प्रकार के होते हैं। करंट दो टाइप के हैं, डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। जो डायरेक्ट करंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली फ्लो कर रहा होता है। आप ये देखिए, ये करंट टाइम ग्राफ हमने बनाया है जिसमें जो करंट की जो वैल्यू है इट इज कांस्टेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। जो करंट की जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन है, उसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जो फ्लैश लाइट्स है या जो टॉर्चेस है उसमें जो करंट है वो डायरेक्ट करंट होता है। मोबाइल की जो बैटरी है, जिस बैटरी से मोबाइल चार्ज होता है वो उसमें डायरेक्ट करंट होता है। हेडलाइट्स, जो कार की हेडलाइट्स हैं या जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो डायरेक्ट करंट पे काम करती हैं। इवन जो हमारा टेलीविजन है जिसमें हम वीडियोस देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, वो भी डायरेक्ट करंट में काम करता है। आगे बढ़ते हैं। अब ऑल्टरनेटिंग करंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट में जो करंट की जो डायरेक्शन है इट रिवर्सेस periodically periodically I mean to say after constant interval time, डायरेक्शन जो करंट की है वो रिवर्स हो जाती है। या ये भी बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्विचेस बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे इलेक्ट्रॉन्स होते रहते हैं टाइम के साथ पीरियोडिकली, उसको ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ये देखिए, इसकी जो वेव फॉर्म है ट्रायंगुलर शेप की भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप की भी हो सकती है, या साइनोसॉइडल फॉर्म भी हो सकता है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। सिमिलरली दूसरे वेव फॉर्म में ये रेक्टेंगुलर पॉजिटिव है, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। तो इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट में जो करंट की जो डायरेक्शन है इट रिवर्सेस पीरियोडिकली, इसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम ऑल्टरनेटिंग करंट बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक सिंपल सा सर्किट है जो कि सबसे पहले हमने देखा था। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, इसमें एक स्विच लगा दिया, ऑन ऑफ स्विच लगा दिया। ग्राफ बना लेते हैं इसका, टाइम करंट ग्राफ। इस स्विच को मैंने पहले बंद कर दिया, पहले खुला हुआ था, इसको मैंने बंद कर देता हूं तो करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। और ये जो ग्रे कलर का है दिस इज लोड। इस लोड के अंदर ये करंट जाता है। आप देखिए करंट जा रहा है इसके अंदर। तो हमने इस करंट की जो पल्स है उसको ए बी से रिप्रेजेंट कर दिया। टाइम पीरियड T1 के लिए मैंने इस स्विच को बंद रखा और करंट इस लोड के अंदर जाना स्टार्ट हो गया, जिसको हमने ए बी से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद मैं स्विच को खोल देता हूं, ओपन कर देता हूं। ये देखिए, स्विच को हमने ओपन कर दिया। जैसे स्विच को ओपन किया जो करंट था वो एकदम से जीरो हो गया। देखिए, करंट जीरो हो गया। अब एक पल्स हमें मिल गई, दैट इज ये एक रेक्टेंगुलर पल्स हमें मिल गई। फिर कुछ टाइम तक मैं इस स्विच को ओपन ही रखता हूं और उसके बाद फिर से क्लोज कर देता हूं। ये देखिए, जैसे ही मैंने क्लोज किया फिर से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया और ये पल्स सीधी पल्स मुझे मिल गई। कुछ टाइम के बाद, टाइम T2 के बाद मैं स्विच को ओपन कर देता हूं और करंट मेरा जीरो हो जाता है। अब देखिए, ए बी एक पल्स मिली, सी डी दूसरी पल्स मिली। लेकिन एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये है, इसमें जो करंट है उसकी डायरेक्शन रिवर्स नहीं हुई। आई मीन टू से उसकी डायरेक्शन नेगेटिव नहीं हुई, जीरो से पॉजिटिव के बीच में ही रही। तो ये एक पल्स है, ना कि ऑल्टरनेटिंग करंट है। हम अभी तक ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं बना पाए। तो अब क्या करते हैं, ये जो सर्किट डायग्राम है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। स्विचेस, मैंने पहले एक स्विच था, अब मैंने इनमें दो तीन स्विचेस कर दिए, टोटल दो स्विच और एक्स्ट्रा लगा दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, स्विच 1 को मैंने बंद कर दिया, बाकी स्विच 2 और स्विच 3 को हमने ओपन छोड़ दिया। ओपन मतलब यहां से करंट फ्लो नहीं होगा। अब देखिए, दिस इज बैटरी है, करंट का सोर्स है, ये यहां से करंट फ्लो होता हुआ गया,
ये स्विच था यहां से गया और ये लोड के अंदर x2y करंट की डायरेक्शन है, x2y होती हुई ये वापस बैटरी सोर्स पे आ गया। तो इसको इस t1 टाइम पीरियड तक हमने इसको स्विच को क्लोज रखा और एक मेरे को पल्स मिल गई ए बी, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद मैंने स्विच 1 को मैं ओपन कर देता हूं और स्विच 2 और स्विच 3 को मैंने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। अब देखिए करंट की डायरेक्शन, ये यहां से करंट जाना स्टार्ट हुआ, ये ओपन था तो यहां नहीं जाएगा, फिर ये गया, फिर स्विच 3 क्लोज था। ये देखिए अब करंट की डायरेक्शन y2x हो गई है, पहले x2y थी, अब ये होता हुआ वापस यहाँ पे आ गया। तो अब इस केस में हमने करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गई, पहले x2y थी अब y2x हो गई। y2x को हमने cd से रिप्रेजेंट कर दिया। फर्स्ट केस में ab थी, पॉजिटिव थी करंट की डायरेक्शन, उसको हमने पॉजिटिव माना। जैसी करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई, पल्स cd बनी जिसको हमने नेगेटिव मान लिया। अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव बननी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद मैंने फिर क्या किया, स्विच 1 को क्लोज कर दिया, स्विच 2 और स्विच 3 को ओपन कर दिया और फिर मेरे पास EF पल्स आ गई। अब हम पूरा इसको अगर ट्रेस करेंगे तो A B C D E F ये पूरी एक हमें ऑल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म मिल गई, बिकॉज इसमें जो करंट है ऑल्टरनेट कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन में, एंड दैट टू पीरियोडिकली। तो इस तरीके से हमने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से AC को जनरेट कर दिया। तो AC जो वेव फॉर्म है वो इसी तरीके से हम बना सकते हैं। इसकी जो शेप है वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ट्रायंगुलर भी हो सकती है, साइनसोइडल फॉर्म भी हो सकती है। जो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, साइनसोइडल वेव फॉर्म के रूप में हमें सप्लाई करंट मिलती है, जिसकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो रन होते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे घरों में AC सप्लाई ही क्यों आती है या हमारे ऑफिस में AC सप्लाई क्यों आती है, बिकॉज AC हैज एडवांटेज ओवर DC ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। देखिए जो जो बिजली है जो बनती है वो पावर प्लांट्स में बनती है। पावर प्लांट्स जहां पे हमारे घर है वहां पे नहीं होते, उससे काफी दूर होते हैं, हजारों किलोमीटर दूर होते हैं, और वहां से पावर को ट्रांसमिट करना ओवर वायर्स, उसमें लॉसेस भी आते हैं। लेकिन एसी में एक एडवांटेज ये है कि इसमें जो लॉसेस हैं, हीट लॉसेस कम होते हैं। देखिए कैसे होता है, पावर जो है प्रोडक्ट है वोल्टेज और करंट का। जब एसी पावर होती है, ऑल्टरनेटिंग पावर होती है, उसमें हम वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं। वोल्टेज ज्यादा करेंगे करंट उतने ही अमाउंट से कम हो जाएगा, करंट ज्यादा करेंगे वोल्टेज उतने ही अमाउंट से कम हो जाएगी, पावर उतनी ही रहती है। हम जब पावर को, ऑल्टरनेटिंग पावर को जब ट्रांसमिट करते हैं तो हम वोल्टेज को ट्रांसफॉर्मर के जरिए बढ़ा देते हैं, करंट उतने ही अमाउंट से कम हो जाता है। करंट कम होने से हीट लॉसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज जो हीट लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट के। जितना ज्यादा करंट होगा उतने ज्यादा हीट लॉसेस होंगे और उतनी कम हमें सप्लाई मिलेगी। अगर हीट लॉसेस में ही सारी एनर्जी चली गई तो हमारे पास तो एनर्जी कम आएगी। तो एसी में ये एडवांटेज है कि इसको हम स्टेप डाउन और स्टेप अप भी कर सकते हैं। ये काम ट्रांसफॉर्मर बहुत इजीली कर सकता है, जबकि डीसी में ये चीज पॉसिबल है लेकिन उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाती है। डीसी के केस में वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, इसीलिए एसी जो हमारे अप्लायंसेज हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं ऑफिसेज में, घरों में, वो एसी में काम करते हैं। सो दैट इज एन एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। अब इस चीज को समराइज कर लेते हैं। डायरेक्ट करंट की कांस्टेंट वैल्यू होती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जबकि जो एसी है अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता रहता है पीरियोडिकली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, रिवर्स होती रहती है। फ्लैश लाइट्स, टेलीविजन, इलेक्ट्रिक कार्स, मोबाइल, ये सब डीसी यूज करते हैं अपने आप को ऑपरेट रखने के लिए। एसी कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज, क्योंकि उसको स्टेप डाउन और स्टेप अप आसानी से किया जा सकता है यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स, और लॉसेज उसमें हम कम कर सकते हैं, जिससे हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलती है और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज रन होते हैं। AC is more suitable to run our office and household electrical appliances, जो कि अभी हम समझ चुके हैं। Heat loss is directly proportional to the square of the current flowing in the circuit. जो भी heat loss है वो directly proportional है square of the current flowing in the circuit. जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा सर्किट में, उसके स्क्वायर के रूप में हीट लॉसेस होंगे। इसलिए अगर हमें ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस पे एनर्जी को ट्रांसफर करना है तो उसके करंट को कम करके वोल्टेज को बढ़ा के ही हमें ट्रांसमिट करना चाहिए, ताकि हीट लॉसेस कम हो और डेस्टिनेशन पॉइंट पे हमें मैक्सिमम एनर्जी मिल सके। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब एक छोटी सी क्विज है, उसको आप अटेम्प्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन, द डीसी करंट हैज कांस्टेंट वैल्यू
over time. Is this true or false? Second one, AC can be transferred easily over long distances with minimum heat losses. Is this true or false? तीसरा वाला, flashlights use AC to provide light. True or false? And the last one is, heat is inversely proportional to the square of current flowing in the circuit. Inversely proportional होता है, true or false? And your time starts now. And the answers are, आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी ये साइंस के बारे में बताइए। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं तो काइंडली सब्सक्राइब करें आप मेरे चैनल को। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।